आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 19/1/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से 46, 47 और 48 अध्याय। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर हूँ। मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ, और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फ़िरौन ने उनके लिए आने के लिए भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल और कानान देश में अपने इकट्ठा किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए, और याकूब अपने बेटे बेटियों पोतों पोतियों अर्थात अपने वंश भर के अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इज़राइल अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए, उनके नाम ये हैं। याकूब का जेठा रूबेन था, और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन, सोहर और कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गर्शेन, कहात और मरारी थे। यहूदा के एर, अनोन, शेला, पेरेस और जहर नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और एनान कानान देश में मर गए थे। और पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हमूल थे। इसकार के पुत्र तोला, पूबा, योब और शिमरोन थे। जबलून के पुत्र सेरेद, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्मराम में उत्पन्न हुई थी, उसके बेटे पोते ये थे, और उसके अधिक उसने उसे एक बेटी दीना को भी जन्म दिया था। यहाँ तक तो याकूब के सब वंशावली 37 प्राणी हुए। फिर गाद के पुत्र सियोन, हग्गी, शूनी, एप्सोन, एरी, अरोदी और अरेली थे। आशूर के पुत्र यिम्ना, शिवा, यिव्जी, बिरिया थे और अपनी बहन सेहर थी। और बिरिया के पुत्र और हेरबे के मिल्किएल के जिल्फा, जिसने लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि ये थे, और उसका द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बियामीन थे, और मिस्र देश में आने के याजक पोतीपरी का बेटी असनत से यूसुफ के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनशे, एप्रेम और बियामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नामान, एही, रोश, मुपीम, हुपीम और अर्द थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए थे, उनके ये ही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। फिर दान का पुत्र हुशूम था। नप्ताली के पुत्र यहसेल, गूनी, सेसेर और शिलेम थे। बिल्हा अपने लाबान के अपनी बेटी राहेल को दिया, और उसके बेटे पोते ये ही हैं। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए थे, उनके बहुओं को छोड़ सब मिलाकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलाकर 70 हुए। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया और उसको गशेन का मार्ग दिखाया, और वे गशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गशेन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा, और बहुत देर तक उसे गले से लिपटा हुआ रोता रहा। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, अब मैं मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे जीवित
तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाई से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फ़िरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कानान देश में रहते थे वे मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फ़िरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। तब यूसुफ ने फ़िरौन के पास जाकर यह समाचार दिया, मेरा पिता और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब कानान देश में आ गया है, और अभी तो वे गोशेन देश में हैं। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 जन लेकर फ़िरौन के सामने खड़े कर दिए। फ़िरौन ने उनके भाइयों से पूछा, तुम्हारा क्या उद्यम है? उन्होंने फ़िरौन से कहा, तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फ़िरौन से कहा, हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कानान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं, और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो कुछ अच्छे से अच्छा भाग हो उसमें से अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहें। और यदि तू जानता हो तो उनमें से परिश्रमी पुरुष हैं तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब को ले आकर फ़िरौन के सम्मुख खड़ा किया, और याकूब ने फ़िरौन को आशीर्वाद दिया। तब फ़िरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फ़िरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेसी होकर अपने जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। और याकूब फ़िरौन को आशीर्वाद देकर उसके सम्मुख से चला गया। तब यूसुफ ने अपने पिता और भाइयों को बसा दिया, और फ़िरौन की आज्ञा के अनुसार मिस्र देश के अच्छे से अच्छे भाग में, अर्थात रामेस नामक प्रदेश में भूमि को देकर उनको सौंप दिया। और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक के बाल बच्चों की गिनती के अनुसार भोजन दिला दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत ही भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कानान देश समस्त्र हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कानान देश में था उसको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उसके निवासी मोल लेते थे इकट्ठा करके फ़िरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कानान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तुएं दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपया ना हो तो अपने पशु दे दो, और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए, और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूं कट गया, और अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा ना रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरें और हमारी भूमि क्यों उजड़ हो जाए? हमको हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले, और हम अपनी भूमि समेत फ़िरौन के दास हों और उसके बीज दे कि हम मरने
न पाएं वरन जीवित रहें और भूमि ना उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फ़िरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फ़िरौन की हो गई और एक छोर से दूसरे छोर तक सारे मिस्र देश में जो प्रजा रहती है उसको उसने नगरों में लाकर बसा दिया। पर याजकों की भूमि उसने न मोल ली, क्योंकि याजकों के लिए फ़िरौन की ओर से नित्य भोजन का बंदोबस्त था और नित्य जो भोजन फ़िरौन उसको देता था वही वे खाते थे। इस कारण उसने अपनी भूमि बेचनी न पड़ी। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फ़िरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इसे भूमि में बो और जो कुछ उपजे उसका 5वांश फ़िरौन को देना, बाकी 4 अंश तुम्हारे होंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। उन्होंने कहा, तूने हमको बचा लिया है, हमारे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे और हम फ़िरौन के दास होकर रहेंगे। इस प्रकार यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय में ऐसे नियम ठहराया जो आज के दिन तक चला आता है कि 5वांश फ़िरौन को मिला करे। केवल याजकों ही की भूमि फ़िरौन की नहीं हुई। इज़राइली मिस्र के गोशेन प्रदेश में रहने लगे और वहाँ की भूमि उनके वश में थी और वे फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा और इस प्रकार याकूब की सारी आयु 147 वर्ष की हुई। जब इज़राइल के मरने का दिन निकट आ गया तब उसने अपने पुत्र यूसुफ को बुलाकर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख कर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का यह काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देगा जब मैं अपने बाप दादाओं के संग सो जाऊंगा, और तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। और यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूँगा। फिर उसने कहा, मुझसे शपथ खा। अंत उसने शपथ खाई। तब इज़राइल ने खाट के सिराने की ओर झुककर प्रार्थना की। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रैम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला गया। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इज़राइल अपने को संभाल कर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह आशीष देश दूंगा जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्रों को जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं वे मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रुबेन और शिमोन मेरे हैं उसी रीति से एप्रैम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरी जो संतान उत्पन्न हो वह तेरी तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पदान में रहता था तब एप्रेता पहुँचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में के मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्रेता जो बैतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इज़राइल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ और मैं उन्हें आशीर्वाद दूँ। इज़राइल की आंख बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें अपने पिता के पास ले गया और उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरी वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने
उन्हें अपने घुटनों के बीच में से हटाकर और अपना मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन्हें दोनों को लेकर अर्थात एप्रैम को अपने दाहिने हाथ से और वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े, और मनशेस को अपने बाएं हाथ से वह इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें पास ले गया। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनशे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनशे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़ें। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनशे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसने पिता से कहा, नहीं सुना, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान कहलाएगा, तो भी उसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा, और इसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उसको आशीर्वाद दिया, इज़राइली तेरे नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रैम और मनशे के समान बना दे। और उसने मनशे से पहले एप्रैम का नाम लिया। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुँचा देगा, और मैं तुझसे तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से जीत लिया था। आमीन।